श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो दोस्तों आइए चलते हैं रामचरितमानस में। नारद जी प्रणाम करते हैं भगवान को और भगवान को प्रसन्न जानकर नारद बोलते हैं क्या कि अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी अपुनि नारद बोले मृदुबानी कि राम जब ही प्रेरेउ निज माया अमोहि हुमोहि सुनहु रघुराया। हे प्रभु, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करते के मुझे मोहित किया था तो तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा प्रभु के ही कारण करे न दीना। तब जब मैं विवाह करना चाहा तो आप किस कारण से हमें नहीं करने दिए। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा अभजहिन जे मोहि तजि सकल भरोसा। ए मुनि सुनिए कि करऊँ सदा तिन कई रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। जो भक्त हमारे ऊपर निर्भर है मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ, जैसे शिशु बालक की रक्षा माता करती है। अगर बालक अग्नि या सांप को पकड़ने के लिए जाता है तो माता उसे अलग कर देती है, छुड़ा देती है। उसी तरह अपने भक्तों को गलत रास्ते पर जाते देख मैं स्वयं उनको कंट्रोल करता हूँ। तगह शिशु बच्छयन लय ही धाई तह राखई जननी अरगाई कि प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता अप्रीति करई नहीं पाछिल बाता। वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो माता को चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो स्वयं सक्षम हो जाता है अपनी रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार जो संत ज्ञानी हो जाते हैं वो स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक सुत समदास यमानी कि जननी मोर बल निज बलताही अदुह कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि भजही अपायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, और क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। तो ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्त को कदापि नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोहि कै धारि और तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ और मद मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली कि सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता अमोह विपिन कहु नारी बसंता। तो जप तप नेम जलाश्रय झारी अहोई ग्रीष्म सो सई सब नारी। मोह रूपी संत लोग कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है।
जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को इति ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका और नहीं हरस पद बरसाए का कि दुर्वासना कुमिद समुदायी और तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद मत्सर डाह और मेढक इनको वर्षा ऋतु हो कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी अतिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता अमोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी ग्रीष्म सोसई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भोका इनहि हरस पद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी तिन कह शरद सदा सुखदाई। कि धर्म सकल सरसी रूह वृंदा अहो हिम तिनहि दहई सुख मंदा। कि पुनि ममता सज बास बहुताई अपलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमंडलों के झुंड हैं, यह नीच सुख देने वाली स्त्री हमें ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है वन। तपापौलोक निकर सुखकारी और नारी निबिड़ रजनी अधि आरी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय करही प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार मई रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए बंसी के समान चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। गोस्वामी जी का कहना है क्या कि अवगुण मूल सूल प्रद प्रमद सब दुख खानी अताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको कल अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।